what's up? Hope you're doing great. So, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ परचेज करा हो, बिलिंग कर दी हो, पेमेंट सारा हो गया हो और 2-3 साल बाद आप उसी शॉप पे या उसी मॉल में या उसी डीलर के पास दोबारा गए और उसने कहा सर जो पहले आपका बिल था वो गलत है और आपकी इतना अमाउंट डिफरेंस है और वो आपको दोबारा पे करना पड़ेगा। या आपने कोई गाड़ी परचेज़ करी हो, 3 साल बाद डीलरशिप वाले आपके घर आए और कहें सर बिलिंग गलत हो गई थी, आपका ये डिफरेंस बनता है, ये बिल पे करो नहीं तो हम आपकी गाड़ी वापस लेके जा रहे हैं। सुनने में अजीब सा लगता है बट एक ऐसे ही केस हुआ है और ये केस रिलेटेड है UHBVN से, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम। अगर आप स्मॉल पावर के कनेक्शन आपके पास या LT कनेक्शंस हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। या अगर आपके साथ ये इशू आया है, आपने कैसे डील करा, आप वो भी बता सकते हैं। तो इशू क्या आया, हम अपना बिल पे कर रहे हैं रेगुलरली, आज तक कोई ड्यू बिल नहीं है, ना किसी बिल में कोई सन्ड्री चार्जेस थे, नथिंग। तो क्या हुआ जी, अप्रैल में या मेरे ख्याल जब लॉकडाउन लगा इस ईयर अप्रैल में हमें एक बिल पकड़ा दिया मोर देन 1 लाख रुपीज़, और जबकि हमारा एवरेज बिल है 4000 to 5000 इन बिटवीन। तो पहले तो लॉकडाउन था तो ये नहीं पता लगा यार, क्योंकि वो संडे चार्जेस में लग के आया था, उसका कुछ और भी कुछ ब्रेकअप चार्जेस नहीं थे, उसका कुछ इन्फॉर्म नहीं था वो किस लिए है किस लिए नहीं है। तो यार बड़ा अजीब लगा, एकदम से आ गया। वैसे भी लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लॉसेस हो रखे हैं सबकी, तो काफ़ी कंप्लेंट्स वगैरह डाली मगर कुछ उसका जवाब ही नहीं आ रहा था। 19/12 पे कंप्लेंट करी तो उन्होंने रजिस्टर कर ली, फिर जब दोबारा कॉल करी तो कह रहे हाँ आपकी कंप्लेंट थी वो रिज़ॉल्व हो गई है। तो हमने पूछा रिज़ॉल्व में क्या रिज़ॉल्व हुआ है, बिल रिज़ॉल्व हो गया है या वो क्या चार्जेस थे जो लग के आए हैं। उन्होंने डिटेल्स नहीं दी, वो कह रहे डिटेल्स आपको ऑफिस से पता चलेगी, SDO ऑफिस से। तो उन्होंने ये बोल दिया कि आपका बिल सॉल्व हो गया है। तो हम भी रिलैक्स हो गया, ठीक है बिल रिजॉल्व हो गया। लॉकडाउन था उस टाइम, बाहर जा नहीं सकते थे। तो क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम फिर बिल आया और उसमें फिर वो चार्जेस लग के आए, वो करेक्ट नहीं हुआ। और उससे पहले मैं एक एप्लीकेशन दे आए थे रिटर्न में कि इस रिगार्डिंग है, ऐसे ऐसे है SDO ऑफिस में। उस लेटर का जवाब 1 महीने बाद आया और उसमें जो लिखा था मतलब आप भी हंसेंगे, कुछ सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं था। तो मतलब 3-4 महीने हो गए यही धक्के खाते हुए कि क्या सीन है, किस उस पर बना है, क्या है। तब पता लगा KVH की रीडिंग पे बनाया है। जो बिल था उसमें KVH की रीडिंग 300 पता नहीं 500-600 पता नहीं ऐसे 700 के आसपास थी। 700 का भी अगर बिल बनाओ तो भी आपका 1 लाख से अबव नहीं बनता। तो हमने फिर पूछा यार ये क्या मतलब, ये कैसे है, और ये मतलब KVH पे मतलब किस हिसाब से बनाया है। तो जब पूरा रोज भागने दफ्तर, मतलब उनका तो कुछ नहीं है, आप जाओ अपना उनके ऑफिस में चले जाओ, ये सर्विस है, कुछ फ़ोन कर लो, कुछ उसका वो जवाब नहीं मिलता। तो जी जब डिटेल्स निकली तो पता लगा ये जो बिल बना है 3 साल पुराना चार्ज कर रहे हैं, 3-4 साल पुराना चार्ज कर रहे हैं। तो मजाक की बात है, बिल रेगुलर आ रहे हैं, बिल हम पे कर रहे हैं और बिल वो बना के भेज रहे हैं, हम तो बिल बना नहीं रहे। तो अब इसमें क्या कोई सो रहा था या क्या हो रहा था या किसी का ऑडिट नहीं होता, मतलब ऐसी बिल छापी जा रही है और 3 साल तक किसी को कुछ नहीं पता लग रहा कि बिल गलत बन रहा है। और सेकेंडली ये जो सर्कुलर हमें पता लगा KVH का जो था, ये 14-15 का सर्कुलर है, मतलब 14-15 से KVH की रीडिंग होनी थी जो कि नहीं हुई। और जो मीटर में लगे हैं, मीटर बाद में चेंज हुए थे, उसकी रीडिंग भी नहीं ले रहे, किलोवाट में रीडिंग चल रही थी। हमारा यही क्वेश्चन था कि जब हम बिल पे कर रहे हैं, हमारे पास जो बिल आ रहा है हम पे कर रहे हैं, तो ये हमारा फॉल्ट थोड़ी ना है कि गलत बिल आपने भेजा है और रेगुलर बिल इतना पे कर रहे हैं। और सेकंड चीज़, अगर टाइमली हमें इन्फॉर्म करा जाता तो शायद ये इतना बिल भी ना बनता।
सो अब हुआ क्या, हमारा क्वेश्चन था जब हम रेगुलर बिल पे कर रहे हैं और हमारे कोई ड्यू पेमेंट नहीं है तो ये बिल एकदम से आप कैसे बना के दे सकते हैं। और बिल का क्या सीन था, 28 को बिल आया, 30 लास्ट डेट थी, और उसके बाद वो इंटरेस्ट अपना सरचार्ज लगाना शुरू कर दिया। मतलब 2 दिन का टाइम मिला है बिल पे करने के लिए, और उसके बाद वो अपने चार्जेस लगाने शुरू कर दिए उन्होंने। और अगर आप कोई लेटर लिखते हो या कोई कंप्लेंट लिखते हो, उसका जवाब 1 महीने बाद दे रहे हैं जब तक नेक्स्ट बिल जनरेट हो जाता है। तो हम यही क्वेश्चन कर रहे हैं यार, जब हमने अपना बिल पे कर रहे हैं तो हमारा फॉल्ट कहाँ है। और हम एसडीओ से भी मिले, एक्सीएन ऑफिस भी जा चुके हैं, एससीओपी अम्बाला सर्कल वहाँ भी जा चुके हैं। सारे ये तो कह रहे हैं कि हाँ हमारी मिस्टेक है, मगर कोई ये लिख के नहीं देता कि हाँ भाई कि ये रिटर्न में हमारी मिस्टेक थी, हमने 3 साल से क्यों नहीं चार्ज करा। उन्होंने रिटर्न में लिख के दे दिया कि आपकी केवीएच की रेटिंग थी और 3 साल से नहीं ली थी, हम वो चार्ज कर रहे हैं। क्यों चार्ज कर रहे हैं, किसकी गलती थी, और ये हमारा फॉल्ट है कि नहीं, इसका कोई रीज़न नहीं है। और वो मतलब खुलेआम बोलते हैं कि आप भाई कोर्ट चले जाओ। तो ये एक है आपका कह सकते हो डिपार्टमेंट या सिस्टम का। तो अगर आपका भी एलटी कनेक्शन है तो थोड़ा सा अवेयर हो जाओ, मीटर अपना चेक करो, उसमें 2 रीडिंग आती है, किलोवाट और केवीएच। किलोवाट लिखा होगा केडब्ल्यूएच, उसके आगे लिखा होगा केवीएच। ये जो दोनों रीडिंग है, ये दोनों रीडिंग आपके बराबर होनी चाहिए। अगर अभी आपका रीडिंग नहीं आ रहा या नहीं ले रहा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो ऑफिस जाके, अपना बिल करेक्ट करा सकते हो। नहीं तो कुछ नहीं पता आपका कि आपको 2 साल 3 साल 4 साल बाद 10 साल बाद शायद दे दें, और गलती आपकी निकलेगी। जहाँ तक अभी हमारा हुआ है, हमारा केस ही चल रहा है, कोई इसका रिजोल्यूशन या कुछ भी इसका सोल्यूशन निकला नहीं है। और एक्चुअल अगर देखा जाए 2003 का इलेक्ट्रिसिटी एम्बोर्ड्समेंट, इनका 2003 का इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है एक, लेट मी चेक। सो एक इनका ही रूल बुक में है, 2003 का एक्ट है 56 सबसेक्शन 2, उसमें लिखा है नॉट withstanding anything contained in any other law for the time being in force, no sum due from any consumer under this section shall be recoverable after the period of 2 years। मतलब अगर 2 साल पुराना है तो आप वो चार्ज नहीं कर सकते। From the date when such sum became first due, ये ड्यू का सीन अभी बताता हूँ। फर्स्ट ड्यू unless such sum has been shown continuously as recoverable as area of charges for electricity supplied and the licensee shall not cut off the supply of the electricity। तो ये इनके रूल बुक में है, जो इनकी अपनी इलेक्ट्रिसिटी 2003 का जो एक्ट बना हुआ है। अब बात आ जाती है ड्यू पे। ड्यू का क्या सीन उन्होंने रखा, जब हमने पूछा कि ये ऐसा ऐसा है, तो ड्यू का क्या है, ड्यू तब से माना जाएगा जब मिस्टेक फाउंड होएगी। मतलब अगर आपके 2 साल हुए, 3 साल हुए, 4 साल, 5 साल, 6 साल, उसका कुछ नहीं है। 6 साल बाद जब इनको पता चलेगा तब से 2 साल काउंट होने शुरू होंगे। मतलब जो कंज्यूमर के लिए बना हुआ था उसको हवा कर दिया, कंज्यूमर के लिए कुछ भी नहीं है। इनका जब दिल चाहे आपको बिल जनरेट करके दे सकते हैं और आपको बिल पे करना पड़ेगा। सो उनके 2 हाथ खड़े हैं भाई, वो कहते हैं हमारे पास तो कुछ नहीं है, आपको बिल पे करना पड़ेगा, ज़्यादा आप कोर्ट चले जाओ। मतलब ये होता है मोनोपोली। अगर आप यही देखो, अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन है, राइट, मान लो हमने 3 साल चलाना ही नहीं था, 2 साल बाद अगर हम ऑप्शन चेंज कर लेते, दूसरा ऑपरेटर ले लेते या कोई सी दूसरे उस पर चले जाते लाइसेंसी पे, फिर कैसे ये कर लेते। अब जस्ट बिकॉज मोनोपोली है, मतलब कुछ नहीं है, कभी भी कुछ भी हो, मतलब कर सकते हैं चार्ज ये। सेकेंडली कुछ भी प्रॉब्लम होती है, अपना काम धाम छोड़ के आपको जाना पड़ता है, कुछ इसका सोल्यूशन नहीं निकलता। मतलब एज अ सर्विस प्रोवाइडर सर्विस क्या दे रहा है, वो खाली आपको प्रिंट करके कॉपी दे रहा है, वो भी टाइम पे नहीं आता।
लास्ट पता नहीं कितनी देर होगी, 2 दिन पहले बिल मिलता है, 2 दिन का टाइम मिलता है। जबकि अगर किसी से पूछा जाए मिनिमम 7 to 8 डेज तो होते हैं मिनिमम, ये जितना मुझे पता है, इससे ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे 7 to 8 डेज। और अगर कोई भी ऐसी डिस्प्यूटेड बिल होता है, कुछ होता है, तो उसके लिए बाकायदा नोटिस मिलता है और सेपरेट बिल इशू होता है, आई थिंक सप्लीमेंट्री बिल। कुछ भी नहीं हुआ, बिल में सन्डे चार्ज लग गया है, सिर्फ 2 दिन का टाइम मिला था पे करने के लिए, उसके बाद ये अपना इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। तो वही, अगर आपका भी एलटी कनेक्शन है या स्मॉल पावर है और आपका मीटर में चेक करो, अगर 2 रीडिंग आ रही है और अपना बिल चेक करो, बिल अगर आपका किलोवाट पे बन रहा है तो अभी ठीक करा लो, बाद में बहुत दिक्कत आएगी अगर उन्होंने करा तो। यही है यार, अभी अगर आपको जल्दी पकड़ सकते हो तो जल्दी कंट्रोल कर लो। तो मेन इशू आता है पावर फैक्टर का, जैसे जो डिफरेंस है ना किलोवाट और केवीएच में, वो पावर फैक्टर की वजह से इशू बढ़ता है। पावर फैक्टर कंट्रोल करने के लिए आप कैपेसिटर लगा सकते हो, कैपेसिटर बैंक। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे पता चली। और मोस्टली अगर ये इन्फॉर्मेशन आप पूछोगे, इन्फॉर्मेशन कहीं अवेलेबल भी नहीं है, मतलब इजीली अवेलेबल नहीं है, खुद मत्था मार लो तो ढूंढनी पड़ेगी। जबकि एज ए सर्विस प्रोवाइडर उनका काम है आपको इन्फॉर्म करना। और आप किसी भी डिपार्टमेंट, मतलब किसी भी उसमें चले जाओ, डिस्ट्रिक्ट के, सिटी के, मुश्किल से किसी को पता होगा कि ये कौन सा एक्ट है और कौन से ईयर में बना होगा, और इसका मतलब अगर कंट्रोल करना है तो कैसे करें। और बाहर भी मतलब बहुत लोग नहीं है जो ये पावर फैक्टर को एक्चुअली कंट्रोल करने के लिए है नॉलेज। वही सीन है, अगर आप कोई रूल बना रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो होना चाहिए ना। पब्लिक को नॉलेज कैसे दोगे? कुछ नहीं, अभी तो यही है कि अभी हमने कंप्लेंट्स डाली है, उसका क्या सोल्यूशन आता है उसके बाद देखेंगे आगे। अभी तो ये है कि कुछ चारा नहीं है, अब उन्होंने कहा भाई पे करना पड़ेगा, और 3-4 महीने वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप अब देखते हैं, शायद कोर्ट का, मगर कोर्ट का भी आपको पता ही है इंडियन सिस्टम, एक बार डालो 10-10 साल चलता रहता। सो यही है, अगर आपका भी है, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। अभी ठीक कर लो या अभी कर लो, बाद में बहुत मुश्किलें आ सकती हैं, मतलब इजी काम नहीं है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि आपको मिलने भी नहीं दिया जाता है, एक्सचेंज ऑफिस या कहीं जाओ, आपको कहते हैं कि एप्लीकेशन दे दो, बाहर से बाहर अपना हो जाता है। तो यही है यार, थोड़ा सा अपना बचाव रख लो, कर सकते हो तो, नहीं तो बहुत मुश्किल है। सो या टिल देन टेक केयर, सी यू।